हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? तो हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। मतलब पूरा का पूरा अपना जो बेसिक थे और जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराने थे वो टोटली मैंने आपको करवा दिए। कुछ भी नहीं बचा है पीएनसी में, इंक्लूडिंग सर्कुलर परमुटेशन भी मैंने आपको करा दिया। बट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस मुझे आपको एक बार कराने थे, जिसका पर्पस कराना नहीं है, डिस्कशन है। क्लियर है? मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप यही समझना। पहले आप खुद से कंप्लीट करके रखना या फिर मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करना। मतलब आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मैं कराऊं और फिर आप उसके बाद अपना दिमाग बाद में लगाएं। ठीक है, ये पर्पस है मेरा स्टडी मटेरियल कराने का, क्योंकि उससे पहले मैं सारा करा चुका हूं। तो स्टडी मटेरियल में भी हमने 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, 5 भी कंप्लीट कर ली है, 5 सी कंप्लीट कर ली है। आज हमारा टारगेट 5 डी कंप्लीट करने का है, बट 5 सी साथ में इसलिए लिखा है मैंने कि 1 और 2 क्वेश्चंस में आपको रिपीट करूंगा और एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया नहीं था वो करवाऊंगा। क्लियर है बच्चों? और कुछ एग्जांपल्स 1 और 2 इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा अगर टाइम बचता है तो। और एडिशनल क्वेश्चन बैंक मेरा पर्पस नहीं है कराने का। अगर फिर भी आपके डाउट्स आते हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि हम सारा तो कर चुके हैं, डाउट्स रह जाते हैं तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और कैसे करूंगा? मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9358668687। क्लियर है बच्चों? तो सभी बच्चे एक्सरसाइज 5 डी खोल लीजिए, स्टडी मटेरियल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 5 डी, 1 मिनट स्टूडेंट। ठीक है, एक्सरसाइज 5 डी, ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मतलब इसमें हमें टोटल जितना हमने कर लिया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ओनली परमुटेशन, मिक्स प्रॉब्लम, सब मिलेगा हमें। क्लियर है? अब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टडी मटेरियल का। द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैलकटा एंड अमेरिका आर अरेंज्ड। दो वर्ड्स हैं, इनके टोटल परमुटेशंस बनाने हैं। आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर अरेंजमेंट्स। उनके अरेंजमेंट्स की रेशियो पूछ रहे हैं इस बारी। तो दो दो मेरे पास वर्ड्स हैं, एक है कैलकटा और दूसरा बच्चों वर्ड है मेरे पास अमेरिका। वर्ड कैलकटा के टोटल कितने परमुटेशंस बनेंगे? CALCUTTA, फैक्टोरियल 8। और जो सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड। सी दो बार ही आ रहा है, ए दो बार ही आ रहा है और टी दो बार ही आ रहा है। ऐसे ही वर्ड अमेरिका, AMERICA, फैक्टोरियल 7। और जो सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड। इसमें बच्चों ए दो बार ही आ रहा है और तो कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा। वी नीड टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर परमुटेशंस। इनके परमुटेशंस की रेशियो पूछ रहे हैं हमसे। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 8 बाहर लेंगे, प्रोडक्ट अप टू 7 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 7। और ये बच्चों फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल 2 है। और क्या रह जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, 8/4, रेशियो हो गया 2:1। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5 डी का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझना क्या मतलब, बेसिक जो टारगेट है मेरा वो आपके साथ डिस्कशन का है। वैसे प्रैक्टिकली जब हम लाइव क्लास में होते मतलब अगर फेस टू फेस पढ़ रहे होते तो मैं आपको पहले करने के लिए देता। ठीक है, फिर मैं आपके डाउट्स लेता। सेम टू सेम आप ऐसे करिए कि पहले आप कर लीजिए। अगर आप स्टार्ट कर लिए तो मेरी रिकॉर्डिंग देख के एक बार आपको पता लग जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक की रिकॉर्डिंग है, तो उससे पहले आप देख लिया करें। आगे अब पता नहीं है तो आगे से तो ध्यान रखें कि अगर कोई टॉपिक सर करा रहे हैं उससे पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट्स करा दिए तो पहले आप खुद से कर लें। The ways of selection. Selecting 4 letters from the word examination. A word examination है बच्चों, EXAMINATION, EXAMINATION। तो
ये 12 लेटर्स हो गए, 12 11 लेटर्स हो गए, EXAMINATION। 11C4 नहीं होगा बच्चों। 11C4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि EXAM आ गया एक कॉम्बिनेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन आ गया EXA, ए दूसरे वाला आ गया, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन रिपीट हो सकते हैं बच्चे। हमने कर रखा है क्वेश्चन, जब मैंने आपको मिक्स प्रॉब्लम करवाया था, मिक्स प्रॉब्लम ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तब ये वाले क्वेश्चंस करे थे कि चार चार के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, बट वो कॉम्बिनेशंस रिपीट होंगे। कैसे? EXAMINATION, यहां पर अल्फाबेट्स बच्चों रिपीट हो रहे हैं, तो EXANAM आ गया। अगर दूसरा कॉम्बिनेशन देखें तो EX दूसरे वाला ए और एम आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन तो सेम ही है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो 11C4 करेंगे नहीं, उसमें कॉम्बिनेशंस रिपीट हो जाएंगे। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, E लिखा, X लिखा, A दो बारी लिखा, M लिखा, I दो बारी लिखा, N लिखा। तो जितनी बारी आ रहा होता है हॉरिजॉन्टली फॉर्म में, उतनी बार उसे लिख लेते हैं। A दो बारी आ रहा है, I दो बार आ रहा है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, केसेस क्या क्या बनेंगे जब आप चार लेटर्स पिक कर रहे हो? पॉसिबल क्या है, ऑल फोर आर डिफरेंट, चारों डिफरेंट आ जाए, चारों लेटर्स डिफरेंट। केस टू, दो लेटर सेम आ जाए और दो डिफरेंट आ जाए। मतलब जो चार चार के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो ये भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसे IIMA, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, दो सेम दो अलग। तीन सेम हो नहीं सकते, क्योंकि कोई भी अल्फाबेट तीन बारी तो रिपीट हो नहीं रहा है। टू सेम अलाइक, एक जैसे, दो सेम एक जैसे हो गए, दो सेम एक जैसे हो गए। जैसे इसमें वो वाले कॉम्बिनेशन आएंगे AAII। अब चारों डिफरेंट लेटर्स वाले कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8C4। ये वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा। दो सेम, अब मेरे पास तीन पेयर है, पेयर का मतलब सेम लेटर्स वाले तीन है, तो कोई भी एक आ जाए, मतलब ए आ जाए और IINN, और बाकी बाकी दो डिफरेंट, जैसे मान लो ए आ गया, तो बाकी EM, ए के साथ EM आ सकता है, तो बाकी लेटर्स कितने बचे? एक, दो, तीन, चार। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, बाकी सेवन में से टू, 7C2 हो गया। केस थर्ड, दो सेम एक जैसे, दो सेम एक जैसे, इसमें क्या आएगा बच्चों? AII, मतलब तीन पेयर हैं, तीन पेयर है, कोई भी दो आ जाए, दो पेयर आती है, चार लेटर्स हो जाएंगे। तो जैसे 3C2 क्या होता है बच्चों? 3C2 3C1 के बराबर होता है, थ्री। तो इसमें क्या आएगा? AAIIINN, तीन बैठ गए बच्चों। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर ये आपसे परमुटेशंस पूछते, इन्होंने तो पूछा सिलेक्शन, तो फिर यहां पर इनके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करते, क्योंकि ये सिर्फ कॉम्बिनेशन है। यहां पर फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करते, यहां पर फैक्टोरियल 4 जो सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड, फैक्टोरियल 2। यहां पर क्या करते, फैक्टोरियल 4 और जो सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड। 8C4 सॉल्व करके क्या आ रहा है? सॉल्व करेंगे पूरा, या डायरेक्ट आप जवाब दे सकते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 24, 70 आंसर इसका आ गया। 3C2 और 7C2, 7 इंटू 6/2, 3C2 3, 63 आ गया ये बच्चों, और ये 3, तो 136 कॉम्बिनेशंस हो गए। तो दो क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। एक मिनट बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, वर्ड्स बनाने हैं तो अल्फाबेट्स को अरेंज करना पड़ेगा, दैट कैन बी फॉर्म्ड विद
12 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वोवल्स बाय टेकिंग 12 कॉन्सोनेंट्स तो टोटल है जो लेने हैं हमने, यूज करने हैं, 12 में से बनाने हैं और 5 वोवल्स में से बनाने हैं। अब जो वर्ड्स बनाने हैं उसमें हमें 4 तो कॉन्सोनेंट्स चाहिए, टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वोवल्स। कैसे करेंगे बच्चों? 12 में से 4 कॉन्सोनेंट्स कितने तरीके से चुने जा सकते हैं? 12C4 और 5 में से 3 वोवल्स 5C3। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये 4 के कॉम्बिनेशंस हैं और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 4 और 3 7, टोटल 7 के कॉम्बिनेशंस बन गए। अब 7 के कॉम्बिनेशंस तो बन गए बच्चों, 7 के कॉम्बिनेशंस बन चुके हैं, ठीक है। अब हर एक कॉम्बिनेशन से, हर एक कॉम्बिनेशन में 7 लेटर्स हैं, 7 लेटर्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 7। तो आंसर क्या हुआ? 12C4 इंटू 5C3। इसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4, और 7C3 क्या होगा? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे? 12 बाहर लो, 12 11 10 9 डिवाइड बाय 24, ये तो आ गया 495। अब 7 6 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 6। एक बारी देख लेते हैं हमें कितने वोवल्स चाहिए। 5C3। यहां गड़बड़ कर दिया बच्चों मैंने, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैं एक बार करेक्ट कर लेता हूं। 12C4 तो ठीक है, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4। 5C3 क्या होता है? 5 इंटू 4 अपॉन 2, तो 10 आ गया बच्चों। और ये कितना आया था? 12 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 24, 495 आया था। 495 इंटू 10, 4950 इंटू फैक्टोरियल 7। तो पहले कॉम्बिनेशन लिया, क्योंकि पहले सिलेक्शन करा, क्योंकि अरेंजमेंट जो होता है, वर्ड जो बनते हैं, वर्ड जो बनते हैं बिना अल्फाबेट्स के तो बनेंगे नहीं ना। तो पहले अल्फाबेट्स कितने तरीके से बना सकते हैं हम, अल्फाबेट सिलेक्ट करे और फिर उन्हें अरेंज करा। तो बच्चों रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। 8 guests have to be seated on each side of a long rectangular table। ठीक है, दो पर्टिकुलर गेस्ट ऐसे हैं कि उन्होंने इच्छा जताई कि वो एक साइड बैठेंगे, जो भी वो डिसाइड करा, दो तो एक साइड जाके बैठ गए और 4 एक साइड जाके बैठ गए, कुछ ऐसा ही है। नहीं, एंड 3 ऑन द अदर साइड, 3 एक साइड जाके बैठ गए, दो एक साइड जाके बैठ गए और 3 एक साइड जाके बैठ गए। टोटल कितने हैं? 4 लोग बिठाने हमें, 4 और 4 8, 8 में से दो यहां बैठ गए, 6, 6 माइनस 3, 3 बचे, 3 बचे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 यहां बैठ गए, दो यहां बैठ गए, 5, 8 माइनस 5 3, 3 लोग बचे हैं। अब कैसे करेंगे बच्चों? हमें सेटिंग अरेंजमेंट बनाना है। अब 3 लोग हैं, 3 में से कोई भी दो यहां पर आ जाए। ऑब्वियसली यहां पर आपको दो लोग चाहिए, तो कोई भी आ सकते हैं। मान लो एबीसी 3 पर्सन हैं, ए बी यहां आ जाए तो बचा हुआ सी यहां होगा, बीसी यहां आ जाए तो ए यहां होगा, एसी यहां आ जाए तो बी यहां होगा। तो 3 में से कोई से भी दो दो के कॉम्बिनेशन यहां पर लिए जा सकते हैं। क्लियर है? अब जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो आपके सामने है। मान लो कोई भी एक कॉम्बिनेशन आ गया, बट टोटल कॉम्बिनेशन हो गए 3C2। अब मान लो एक कॉम्बिनेशन ए बी यहां आ गया और सी यहां आ गया। अब ये 4 लोग आपस में अरेंज कितने तरीके से होंगे? फैक्टोरियल 4। और ये 4 आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 4। क्लियर है? अगर एक एक कॉम्बिनेशन लेकर अरेंजमेंट ले तो कितने बैठेंगे? बट हैं कितने कॉम्बिनेशन? 3C2। इसलिए बच्चों आंसर क्या होगा? 3 इंटू फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर। और 3C2 को डायरेक्टली 3 में लिख सकता हूं, मैंने आपको सब बता रखा है। 3C2 इज इक्वल टू 3C1 और NC1 n होता है, और फैक्टोरियल 4 होता है 24 का स्क्वायर 576 इंटू 3 1728। 1728 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 5th क्वेश्चन पढ़िए।
फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में, जो कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ने क्लास 11th में पढ़ा है। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है? दो टर्म्स का एक्सपेंशन। वैसे तो a प्लस बी टू द पावर एन का एक्सपेंशन होता है, बट हमारे लिए ये ठीक है, 1 प्लस एक्स का ही हम याद करते हैं। एनसी जीरो, 1 की पावर एन माइनस जीरो, एक्स की पावर जीरो। एनसी वन, 1 की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर वन। एनसी टू, 1 की पावर एन माइनस टू, एक्स की पावर टू। डॉट 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 डॉट। एनसीएन, 1 की पावर एन माइनस एन, एक्स की पावर जीरो, सॉरी एक्स की पावर एन। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं, सी जीरो, 1 की पावर कुछ भी हो बच्चों, 1 ही आता है। तो इस सिमेट्री में एक्सपेंशन मैंने आपके सामने लिख दिया। पुट x इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड x की जगह क्या रख दिया? 1। जो रिजल्ट बन के आएगा बच्चों, सी जीरो, सी वन, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। तो बच्चों हमने ये रिजल्ट याद करा हुआ है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट टू द पावर एन होता है। क्लियर है बच्चों? ये स्पेसिफिक मैं फिफ्थ क्वेश्चन में ही क्यों बता रहा हूं, ये आपको पता लग जाएगा। और अगर बच्चों मुझे यहां से यहां तक का सम चाहिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन अप टू Cn, तो ये 2 टू द पावर n और C0 की वैल्यू क्या होती है? 1। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो बच्चे? सुनिए, ये जो मैं फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं एक्सपेंशन, जो रिजल्ट बन के आया वो सेम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हाथों हाथ हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 2 टू द पावर n माइनस वन। बट 20 के साथ साथ मुझे फिफ्थ भी सॉल्व कराना है। अगर मैं x की जगह बच्चों 1 पुट नहीं करके कुछ और पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 2 ऑन बोथ साइड्स, जैसी सिमेट्री लगेगी उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। अभी तो 2 इसलिए पुट करा, भी आपको पता लग जाएगा। 3 टू द पावर n होगा, C0, C1 2 की पावर 1, C2 2 की पावर 2, C3 2 की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू Cn 2 की पावर n। ये रिजल्ट भी बच्चों हमें याद होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? एक मिनट देख लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करा रहा हूं आपको। A question paper consists of 6 questions, each having an alternative. The number of ways in which an examinee can answer one or more questions. अब क्वेश्चन ये है कि 6 क्वेश्चंस हैं, कितने तरीके से मैं मान लो मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, कितने तरीके से मैं एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूं। मैं एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता हूं, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी और 6 भी। मैं एक क्वेश्चन को कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूं? हर एक क्वेश्चन का ऑल्टरनेट है, जैसे एग्जाम में नहीं होता कि दिस और दिस चॉइस होती है। अब 6 क्वेश्चंस हैं, अगर मैं एक अटेम्प्ट करूं तो नॉर्मली मुझे जवाब देना चाहिए 6, बट 6 नहीं होगा। अब मान लो कोई भी एक क्वेश्चन मैं चूज करता हूं, अब उसी क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूं, या तो ऊपर वाला करूंगा या नीचे वाला। ठीक है ना? तो दो जॉब्स हो गए, क्वेश्चन सिलेक्ट करना, क्लियर है? क्वेश्चन सिलेक्ट करना और उसके बाद उसको दो तरीके से आंसर भी तो कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन को आप दो तरीके से आंसर कर सकते हो, तो 6 क्वेश्चन अगर आप चूज कर सकते हो, कोई भी 6 में से कोई भी एक, तो इसलिए 6C1 into 2। मैं दोबारा बता देता हूं कि एक क्वेश्चन आप कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने 1 चूज करा, तो उसे कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं? दो तरीके से आंसर कर सकते हैं ना? क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 चूज करते हैं तो उसे भी दो तरीके से। तो क्वेश्चन चूज करने का ऑप्शन है 6C1। क्लियर है? उसके बाद फिर चॉइसेस हैं, तो कोई भी एक क्वेश्चन आप 12 तरीके से आंसर कर सकते हैं। अगर आप दो क्वेश्चन चूज करते हैं तो क्वेश्चन कोई भी दो चूज कर सकते हैं,
दो क्वेश्चन कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 6C2। मान लो आपने फर्स्ट चूज करा और सेकंड चूज करा, क्लियर है? अब फर्स्ट को भी आप दो तरीके से कर सकते हो आंसर, मतलब 1 और 2, ऐसे ही से 1 और 2। इसका ऊपर वाला करा, इसका भी ऊपर वाला कर लिया, इसका ऊपर वाला करा, इसका नीचे वाला कर लिया, चॉइस जो होती है। तो एक को दो, एक को दो और दो को फिर कितने तरीके से? 2 स्क्वायर, चार तरीके से। तीन क्वेश्चंस आप कितने तरीके से आंसर कर सकते हो? 6C3 × 2 क्यूब। चार क्वेश्चन 6C4 × 2⁴, 6C5 × 2⁵, 6C6 × 2⁶। बच्चों इतना आ गया समझ में? यहां पर आप हर एक क्वेश्चन को दो तरीके से आंसर कर सकते हो। और अभी हमने फॉर्मूला याद करा था 2 की पावर सिमेट्री वाला। क्या था फॉर्मूला? C0 2 की पावर 0, C1 2 की पावर 1, C2 2 की पावर 2, Cn 2 की पावर n किसके इक्वल होता है? 3 to the power n। और मुझे कहां से कहां तक सम चाहिए? 1 से, तो ये क्या हो जाएगा? 3 to the power n - 1। तो ये सम किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 3 to the power n कितना है? 6 - 1। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? हर एक क्वेश्चन को ईच हैविंग एन ऑल्टरनेट लिखता है, इसलिए अगर आप कोई भी दो क्वेश्चन चूज करते हो, कितने तरीके से मैं एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं? मैं दो क्वेश्चन को कितने तरीके से आंसर कर सकता हूं? क्वेश्चन 1 और 2 सेलेक्ट कर लिया, 1 और 3 सेलेक्ट कर लिया, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 62 सॉल्व करके कितना आएगा? 15 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या मैं 15 पॉसिबिलिटीज 15 तरीके से आंसर कर सकता हूं? नहीं। अब हर एक क्वेश्चन को दो तरीके से आंसर कर सकते हैं। अब दो क्वेश्चन है मान लो मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड। अब इसे छोड़ो, आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। अब ईच मैंने सेलेक्ट कर लिया, पहला भी सेलेक्ट कर लिया, दूसरा भी। अब मैंने कितने तरीके से आंसर कर सकता हूं? इसे दो तरीके से कर सकता हूं और इसे भी दो तरीके से, और दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं, तो चार नहीं हो गया? अब भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मान लो पहले को मैं दो तरीके से कर सकता हूं, ए ऊपर वाला और बी नीचे वाला। अब पहले का ए अटेम्प्ट करने के बाद दूसरे का ए भी कर सकता हूं, बी भी कर सकता हूं। तो देखो ए बी, पहले का ए दूसरे का ए, पहले का ए दूसरे का बी, पहले का बी दूसरे का ए, पहले का बी दूसरे का बी, तो चार नहीं हो गया बच्चों? इसलिए बच्चों मल्टीप्लाई करिए, तीन क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए तीन को कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं? 8 तरीके से कर सकते हैं आप आंसर, क्लियर है? बट तीन क्वेश्चंस वो होंगे कितने? 6C3, इसलिए 6C3 × 2 क्यूब, ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सिक्स क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपसे पूछ रहे हैं 51C31, सॉल्व नहीं कर रखा। एनसीआर किसके इक्वल होता है? हमने पढ़ रखा है एनसीआर, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, n - r। तो 51C31 किसके इक्वल होगा? 51C20। सेवेंथ क्वेश्चन, the number of words that can be formed by rearranging the letters of the word aparna, aparna वर्ड के परमुटेशंस बनाने हैं, रीअरेंजिंग, so that vowels and consonants appear alternate। वर्ड है अपर्णा, इसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट आ रहे हैं क्या? पहला वोवल है, दूसरा कॉन्सोनेंट है, फिर वोवल है, फिर कॉन्सोनेंट है, और फिर दोबारा कॉन्सोनेंट है। नहीं, रीअरेंजिंग में क्या होता है? अदर देन अपर्णा लेते हैं, बट अपर्णा तो आ ही नहीं रहा होगा ना। जो हम परमुटेशंस बनाएंगे उसमें उन्होंने बोला है कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट आने चाहिए।
तो ए यू PRN PURN A। टोटल हमारे पास ये कितने लेटर्स हो गए? APURNA, हाँ 6। तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6, या तो वोवल्स यहां पर आएंगे। अगर मैं यहां पर परमुटेशंस लूं तीन वोवल्स का, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इनके परमुटेशंस फैक्टोरियल 3। बट अगर वोवल से स्टार्ट नहीं होता, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो यही केस रिपीट होंगे, इसलिए इंटू 2। कितना हो गया? 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 6 इंटू 6 36। सारे परमुटेशंस बन गए जिसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स एक साथ हैं, सॉरी वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट है। क्लियर है? एक साथ नहीं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट है। तो ए यू आर पी एन, एक बार ये केस लिया और फिर यही केस रिपीट हो जाएंगे, इतनी केसेस रिपीट हो जाएंगे। अगर हम किससे स्टार्ट करते हैं? वोवल से स्टार्ट नहीं करके किससे करते हैं? कॉन्सोनेंट से। सेवेंथ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स। कॉमर्स वर्ड के जो लेटर्स हैं उन्हें अगर आप अरेंज करेंगे तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? कॉमर्स कॉमर्स वर्ड COMMERCE, 8 लेटर्स हैं, फैक्टोरियल 8 परमुटेशंस बनेंगे, और जो सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड। M 2 बारी आ रहा है, C 2 बारी आ रहा है, और E 2 बारी आ रहा है। तो आंसर हो गया फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्यूब। ये सिंपल है क्वेश्चन। अब 8 करते हैं। सॉरी 8 तो हो गया, नंबरिंग थोड़ी गलत डाल दी। ये बच्चों कौन सा है? ये 8th है, और ये बच्चों 9th। 1 मिनट स्टूडेंट। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9th में क्या कह रहे हैं? अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। 12 में से 6 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। दोनों में 6 क्वेश्चन है। ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप में 4 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये ग्रुप 1 हो गया, और एक ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 6 क्वेश्चन है, ग्रुप 2 में भी 6 क्वेश्चन है, और इन्होंने बोला है कि किसी भी ग्रुप में 4 से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो बताओ आप कितने तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो? टोटल हमें 12 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर एक कुछ नहीं कहते तो आंसर क्या होता है? 12C6। बट इन्होंने बोला ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। तो 4 से ज्यादा नहीं अटेम्प्ट कर सकते। मान लो इसमें से 4 ही अटेम्प्ट करें, इसमें से 4 तो इसमें से 2, केस 1। केस 2 क्या रहेगा? इसमें से 3 अटेम्प्ट करें, इसमें से 3। केस 3, इसमें से
2 अटेम्प्ट करे इसमें से 4, और डिफरेंट केसेस में क्या होता है प्लस और। अब 6 में से 4 क्वेश्चंस कितने तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 64 और इधर 62। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग प्लस 63 63 प्लस 64 64। क्लियर है? अब ये 64 किसके इक्वल होता है, 62 के बराबर। सॉल्व करके क्या आएगा, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। ये 15 आया, 15 का स्क्वायर 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 6। ये 20 आया, 20 इंटू 20 और ये 15 स्क्वायर। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, 225 प्लस 400 प्लस 225 850। क्लियर है बच्चों इतना? तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 9। 10th क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक बार पढ़िए। अब 10th में इन्होंने क्या बोला, द रिजल्ट्स ऑफ 8 मैचेस, 8 मैचेस के रिजल्ट्स हैं, क्या है, या तो मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, ये मैच ड्रॉ होगा। ठीक है, 8 मैचेस के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना है। अब मैं नेक्स्ट मैच के लिए अगर मैं प्रिडिक्ट करूं तो कितने तरीके से प्रिडिक्ट कर सकता हूं, 3 तरीके से, या तो मैं हारूंगा या जीतूंगा या ड्रॉ होगा। तो हर एक मैच के लिए प्रिडिक्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल प्रिडिक्शंस कितनी है, 3 टू द पावर 8। टोटल प्रिडिक्शंस हो गए 3 टू द पावर 8। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इसमें से ऐसे कितनी प्रिडिक्शंस हैं जिसमें एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट्स हैं। क्या मतलब हुआ, 6 करेक्ट रिजल्ट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो बोला, जो मैंने प्रेडिक्ट करा वही आया। मान लो नेक्स्ट 6 मैचेस के लिए मेरे प्रेडिक्शंस ठीक है, जो मैंने बोला, विन बोला लूज बोला जो भी, मतलब एक एक पॉसिबिलिटीज है, जो बोल रहा हूं वही आ रहा है, 3 4 5 6। ठीक है, और बाकी 2 मैचेस के लिए प्रिडिक्शंस गलत है, मतलब जो बोला उससे अलग, अलग वाले केसेस, इसे फिल करने के 2 ऑप्शंस, इसे फिल करने के 2 ऑप्शंस। तो ये सारे परमुटेशंस हो गए 4। ये 4 परमुटेशंस है जिसमें शुरू के 6 मैचेस में करेक्ट प्रिडिक्शंस है और बाद के 2 मैचेस में रॉन्ग प्रिडिक्शंस है। रॉन्ग का मतलब जो आया उससे अलग। और मान लो इस मैच में मैं हारा, लूज, बट मैंने प्रिडिक्ट करा था विन या फिर ड्रॉ। ठीक है ना, तो वो वाले सारे प्रिडिक्शंस आ जाएंगे जिसमें यहां पर गलत प्रिडिक्शंस है और यहां पर भी गलत प्रिडिक्शंस है, जो बोल रहा हूं उससे अलग। ठीक है ना, जो आ रहा है उससे अलग, तो उससे अलग कितनी प्रिडिक्शंस हो गई। बट ये तो वो वाले केसेस हैं जिनमें शुरू के 6 मैचेस में करेक्ट प्रिडिक्शन। अब ये तो नहीं बोला कि शुरू के 6 ही हो, कोई से भी 6 हो सकते हैं। तो वो सारे कॉम्बिनेशन हो गए 8C6। 112 112 टोटल प्रिडिक्शंस हो गई, जिसमें 112 प्रिडिक्शंस ऐसी हैं, टोटल प्रिडिक्शन में 112 प्रिडिक्शंस ऐसी हैं जिनमें 6 मैचेस में मेरे क्या हैं, करेक्ट प्रिडिक्शंस हैं। क्लियर है? और 2 मैचेस में रॉन्ग प्रिडिक्शंस हैं। और वो करेक्ट 2 रॉन्ग वाले कितने हो सकते हैं, 8C2 बोल लो, या फिर 6 करेक्ट वाले कितने हो सकते हैं, 8C6। इसलिए इंटू 8C6 करा। तो यहां तक बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको। तो भाई 11th क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच द डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रग ऑन अ नेकलेस। नेकलेस का क्वेश्चन है ये, तो नेकलेस की 8 बीड्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं।
8 बीट्स हैं तो फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन टू, फैक्टोरियल 7/2, फैक्टोरियल 7/2। 12th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 75600 हैज। डिफरेंट फैक्टर्स बताने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 12 के फैक्टर्स बताओ तो कैसे बताओगे, वो तो मैं आपको बता रहा हूं, बट नॉर्मली आपसे देखूंगी 12 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 5 6, 12 के 6 फैक्टर्स है, बट डिफरेंट फैक्टर्स कौन से हैं अदर देन 12, वो एक कम हो जाते हैं, तो जितने टोटल फैक्टर्स होते हैं -1। और अगर मैं 12 के प्राइम फैक्टर्स करूं तो 2 6 जा, तो 2 स्क्वायर इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब टोटल फैक्टर्स क्या कितने हो गए 12 के, ऐसे नंबर्स होते हैं फैक्टर्स जो 12 को डिवाइड करते हैं, तो जो भी 2 की पावर प्राइम फैक्टर्स की पावर आएगी उनमें +1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 के फैक्टर्स कितने हो गए बच्चों, 6, और डिफरेंट फैक्टर्स कितने हो गए, 6 माइनस 1 5। ऐसे 75600 के प्राइम फैक्टर्स कर दो आप। प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं। अभी 5 के टेबल में आए गए। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75600, टू कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4, 3 1 2 3, 5 स्क्वायर 7, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 120 टोटल फैक्टर्स हो गए। डिफरेंट फैक्टर्स कितने हो गए, क्लियर है बच्चों यहां तक, 12th क्वेश्चन तक क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो अब 13 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें 1 मिनट का पहले आपको ब्रेक ले लेता हूं, फिर 13 के बाद बाकी कंप्लीट करेंगे, फिर 5C के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एडिशनल का टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो आपको सेल्फ तो करना ही है। और अगर डाउट होता है तो मैंने आपको बता ही रखा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9358668687, इसमें आप क्वेरी पूछ सकते हैं। चलो अभी 1 और 2 मिनट्स का ब्रेक लेके स्टार्ट करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहां तक कर लिया था हमने? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट जो हमने करा था। अब 13th करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म विद द डिजिट्स, और डिजिट्स है हमारी 1 1। ये बिल्कुल वर्ड एग्जामिनेशन की तरह है, क्योंकि अगर मैं मान लो 4 4 के कॉम्बिनेशंस लेता हूं, तो 4 4 के कॉम्बिनेशन में एक बार ही लिया मैंने 1 2 3 4, और दोबारा लिया 1 2 3 4, तो वो रिपीट हो सकता है। एक बार 1 ये वाला लिया, पहले वाला 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, और फिर दूसरे वाला 1 लिया, दूसरे वाला 2 लिया, और 3 लिया, 4 लिया, तो ये कॉम्बिनेशन रिपीट हो गया। और जब कॉम्बिनेशन रिपीट हो गए तो ऑब्वियसली नंबर्स भी तो रिपीट हो गए ना। 1 2 3 4 के टोटल परमुटेशन बनेंगे 24। 24 24 दो बारी काउंट हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे, 1 1 2 2 3 4, जब आप 4 डिजिट पिक करेंगे, पॉसिबिलिटीज क्या है? ऑल 4 आर डिफरेंट। चलो आप पिक ही तो कर रहे हो। केस 1, केस 2 क्या होगा? दो सेम, दो डिफरेंट। पॉसिबल है। 1 1 के साथ 3 आ जाए, 4 आ जाए, 2 2 के साथ 3 आ जाए, 4 आ, इस टाइप से। दो सेम, एक जैसे, दो सेम, एक जैसे। अब कैसे करेंगे बच्चों? 4 मेरे पास डिजिट्स हैं, चारों ही चाहिए ना मुझे डिफरेंट के लिए। 4 C 4, अभी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। दो सेम, दो सेम, दो पेयर है मेरे पास, एक पेयर चाहिए। मान लो 1 1 ले लिया, 1 1 के साथ क्या आ सकता है? दो डिजिट्स हमें चाहिए, टू डिफरेंट, तो बाकी तीन में से दो। क्लियर है? 1 1 के साथ 2 3 आ सकता है, और 2 4 आ सकता है, और 3 4 आ सकता है, इस टाइप से। और दो सेम, दो डिफरेंट, वो तो हो गया। दो सेम, एक जैसे। अब दो पेयर हैं, दोनों ही चाहिए, सिर्फ एक ही तो केस बनेगा। अब इनके परमुटेशंस लो। चारों डिफरेंट के फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसके फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। बच्चों आंसर निकालिए। 24 वर्ड्स तो ये बन जाएंगे, वर्ड्स कह रहा हूं मैं, 24 नंबर्स। ये कितने बनेंगे? ये तो बच्चों कैंसिल हो गया। अब ये 24 इंटू 3, 72 नंबर्स ये बनेंगे। और ये तो हो जाएगा 24 अपॉन 4, 6 नंबर्स ये बनेंगे। एक बार इन्हें काउंट करते हैं। 24 प्लस 72 प्लस 6, 102। 102 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों हो जाएगा ये नन ऑफ दीज। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ फंड। अब आपके पास, मान लो मैं हूं, मेरे पास एक 10 का नोट है, और एक ही मेरे पास 5 रुपए का नोट है, और एक ही मेरे पास 2 रुपए का नोट है, और एक ही मेरे पास 1 रुपए का नोट है। मेरे पास मतलब ये 4 नोट है। मैं कंट्रीब्यूट कितने तरीके से कर सकता हूं फंड के लिए? मैं कोई भी एक नोट कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, कंट्रीब्यूशन हो गया पूरा। दो नोट कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, कितने तरीके से? 4C2। तीन नोट कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, और चारों कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। चारों कंट्रीब्यूट तो एक तरीके से ही करूंगा, 4C4 1 होता है। और इसके फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? अगर ज्यादा नोट्स होते तो फॉर्मूला भी लगा लेते, चाहे डायरेक्ट अलग अलग कंप्यूट कर लो। फॉर्मूला क्या होता है? C0 प्लस C1 प्लस C2 एंड सोन अप टू Cn पर 2n होता है। अगर ये 1 से स्टार्ट होता है और बिल्कुल एंड पे खत्म हुआ n पे, तो 2n-1। 15 तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा बच्चों वो 15th है। 15th कराने से पहले मैं आपको 5C के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा 1 और 2, फिर उसके बाद मैं 15th कराऊंगा। अब पहले 16 कर लेते हैं। n-1p r प्लस r इंटू n-1p r-1। सॉल्व करते हैं इसे। फॉर्मूला क्या होता है npr का? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। फैक्टोरियल n-1 तो बाहर आ गया। अब देखना पड़ेगा कि बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है। अगर n माइनस आर बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 बचेगा, यही बाहर आ जाएगा, या 1 बचा। अब एलसीएम ले लेते हैं। स्पीड से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुराना तो सारा क्लियर ही है। अब आपको पता है कि 5 इंटू फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तो 4 तक की मल्टीप्लाई और 5 और आ गया। तो बाहर अगर एक बड़ी वैल्यू होती है तो वही फैक्टोरियल बन जाता है। सॉरी बच्चों, यहां पर मेरे से मिस्टेक हो गई ऊपर, ये n-1 है। n इंटू फैक्टोरियल n-1 n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1, तो बाहर एक बड़ी वैल्यू है तो वही फैक्टोरियल बन जाएगा। और फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर क्या होता है? npr। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चों? सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 20 तो हमने कर ही लिया था, सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है। अब हमारा रह गया 17, 18 और 19। तो 17 करते हैं पहले। फैक्टोरियल 2n। अब ऑप्शंस देख के क्या लग रहा है बच्चों? ऑप्शन देख के क्या लग रहा है कि इसे एक्सपेंड करा हुआ है। अगर फैक्टोरियल के अंदर इवन वैल्यू है, आपको पता है कि अगर फैक्टोरियल के अंदर कभी भी इवन वैल्यू आती है, जैसे फैक्टोरियल 8 है, तो जितने ऑड फैक्टर्स होंगे 1 3 5 7 उतने इवन होंगे 2 4 6 8 4 4। तो ऐसे ही फैक्टोरियल 2n है। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 2n, टोटल 2n फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं ऑड को अलग कर लूं, ये ऑड हो गया, और इवन को अलग कर लूं तो कर सकता हूं ऐसे, बट इनकी काउंटिंग n होगी और इनकी भी n होगी। अब इन सब में से 2 सेपरेट करोगे, 2 बाहर निकालोगे तो 2 टू द पावर n आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये हो जाएगा बच्चों फैक्टोरियल n। ये क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? टू टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n, क्योंकि जब सब में से 2 सेपरेट करेंगे तो कितने 2 निकल के आएंगे बाहर, क्योंकि n फैक्टर्स हैं, सब में से 2 बाहर निकाला तो 2 2 2 3 टाइम्स होगा तो 2 क्यूब, 5 टाइम्स होगा तो 2 की पावर 5, n टाइम्स बाहर आ रहा है तो 2 टू द पावर n। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बताने हैं हमें, और ग्रेटर देन
300, 300 से बड़े इवन नंबर्स, और डिजिट्स जो हमें यूज करनी है वो 1 2 3 4 5, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो स्टडी मटेरियल तो आपका सामने है ही सब कुछ होगा। हमें ग्रेटर देन 300 नंबर बनाना है और इवन नंबर्स बनाने हैं, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ग्रेटर देन 300 3 डिजिट भी होगा, 4 डिजिट भी होगा और 5 डिजिट भी होगा। अब 5 डिजिट तो श्योर है, 4 डिजिट भी श्योर है कि 300 से बड़े ही होंगे। तो इसे फिल करने के तो दो ऑप्शंस हैं, एक यूज हो गया, इसके लिए 4 3 2 1, 48 नंबर्स तो ये हो गए। अगर यहां पर इवन नंबर है तो यहां पर 2 या 4 दो फिक्स कर सकते हैं, एक यूज हो गया, इसके लिए 4 3 2, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 48 नंबर से ये हो गए। अब यहां पर क्या है, इवन नंबर के लिए अगर यहां पर मैं 3 या 5 फिक्स करता हूं, क्योंकि अगर यहां पर मैं 4 फिक्स करूंगा तो यहां नहीं आएगा, तो 3 या 5 फिक्स करा तो यहां 2 भी आ सकता है 4 भी, इवन नंबर के लिए दो डिजिट्स यूज हो गई 5 में। तो इसके लिए कितने ऑप्शंस रह गए, 4। मैं गलत लिख गया, 5 में अगर दो डिजिट्स यूज हो गई तो यहां 3, 12 नंबर ही हो गए। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी वो वाला केस भी लेंगे जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 4 आ सकता है। अगर यहां 4 आएगा तो यहां सिर्फ 2 ही आएगा, दो डिजिट्स यूज हो गई 5 में, तो 3 नंबर ही आ गए। क्लियर है? तो 12 और 3 15, तो 48 प्लस 48 प्लस 12 और 3 96 प्लस 15 111 नंबर्स हैं। तो ऑप्शन सी इज ट्रू। ये क्वेश्चन भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। 19 5 लेटर्स हैं आर रिटर्न एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्सेस। 5 लेटर्स हैं और 5 लेटर बॉक्सेस हैं। अब मान लो बच्चों एक लेटर होता और 5 लेटर बॉक्सेस होते, तो वो लेटर तो किसी भी बॉक्स में जाके प्लेस हो सकता है। इसमें ना ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, हर एक लेटर के लिए 5 ऑप्शंस हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि एक लेटर बॉक्स में एक ही लेटर आएगा। क्लियर है? अगर एनवलप्स की बात होती तब तो ठीक था कि भाई एक एनवलप में एक ही लेटर आएगा, बट इन्होंने कुछ चीज क्लियर नहीं करी। द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस। तो कैसे करेंगे बताइए? अब मेरे हिसाब से हर एक लेटर के लिए तो 5 ऑप्शंस होने चाहिए, बट ऑप्शंस के हिसाब से देखे तो उन्होंने ये अज्यूम करा कि ये लेटर 5 में से किसी भी लेटर बॉक्स में जा सकता है। अब ये किसी भी एक में चला गया तो इस लेटर के लिए कितना ऑप्शन रहेगा, 4 3 2 1, 120। इस हिसाब से इन्होंने केसेस बनाए, तो थोड़ा इसमें पूरी पिक्चर क्लियर कर देनी चाहिए। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं आपके सामने, ये तो हो गया हमारा 5D कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन रह गया। अब 5C, 5C के कुछ क्वेश्चंस देखो। 5C के मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं कराए थे क्योंकि मैंने कवर कर चुका था अपने मटेरियल में, तो इसलिए वही क्वेश्चंस कराए जो मुझे लगे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। मान लो 4 पर्सन्स हैं और इन्हें दो ग्रुप्स में डालना है, दो ग्रुप्स में बराबर। क्लियर है? ये पर्सन है A B C D,
तो पहले ग्रुप का कोई नाम नहीं है, मतलब स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है कि ग्रुप वन को कोई नाम दे दिया, बट दो में बंटवारा करना है। तो पहले ग्रुप में चार में से कोई से भी दो आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली बचे हुए जो दो होंगे वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। क्लियर है? तो मेरा आंसर होना चाहिए 6, जबकि बच्चों 6 करेक्ट आंसर नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। मैं आपको बताता हूं रीजन। आपने चार लोगों को दो बराबर ग्रुप में बांटा, तो पहले ग्रुप में ए बी, बी सी, ए सी, ए डी, बी डी, सी डी। क्लियर है? अब जिस ग्रुप में ए बी है, ऑब्वियसली दूसरा ग्रुप सी डी का है, बीसी के साथ एडी का है, एसी के साथ बीडी का है, और एडी के साथ बीसी का है, बीडी के साथ एसी वाला ग्रुप है, और सीडी के साथ एबी। तो अगर देखें, जिसे मैं 6 तरीके से बंटवारा बोल रहा हूं, जबकि ये और ये सेम है, और बीसी के साथ बीसी वाला और कौन सा है बच्चों, ये और ये सेम ग्रुप है, और ये और ये सेम है, तो हर दो एक के बराबर है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, ऐसे में क्या करना पड़ता है, जब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर्संस का ग्रुप में, तो आप क्या करेंगे, 4C2 और बाकी बचे हुए दो दूसरे ग्रुप में अपॉन फैक्टोरियल 2 भी करेंगे। आंसर 6 नहीं है इसका, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 3। क्लियर है? सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 5C का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। 1 मिनट बच्चों। 5C का क्वेश्चन नंबर 16। The number of ways in which 12 students can be equally distributed into 3 groups। अब क्या है, 12 लोग हैं, ठीक है ना, तीन तीन ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन देना है। तो पहले ग्रुप में 12 में से कोई से भी 4, दूसरे ग्रुप में 8 में से 4, तो बाकी बचे हुए तीसरे में। और जब तीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो सेम इस टाइप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, 3 होगा तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, 4 होगा तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड। तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 क्यूब, फैक्टोरियल 3 क्यूब। तो 12, अब 4 0 3 2 0, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 9 10 11 12, डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय 24, डिवाइड बाय 24, डिवाइड बाय 24, और फिर डिवाइड बाय 6, 5775। बट ये श्योर होना चाहिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, मान लो 3 लोग हैं, ठीक है, आपको दो ग्रुप में बांटना है, एक में एक रखना है और एक में दो रखने हैं, ठीक है। तो पहले ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप में तो एक रख दिया, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी। तो दूसरे ग्रुप में क्या आएगा, ए के साथ बी सी, बी के साथ ए सी, और सी के साथ ए बी। ठीक है, तो यहां कुछ नहीं करना, पहले ग्रुप में 3 में से कोई सा भी आ गया, तो बाकी बचे कहां आ गए, दूसरे ग्रुप में। तो यहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए अपॉन में कोई भी फैक्टोरियल समथिंग नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि अगर ये बोलते ग्रुप को स्पेसिफिक नाम देते, उसमें भी नहीं होता फैक्टोरियल से डिवाइड। अगर ये कहते कि जैसे वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, अगर ये उसमें ये कहते कि भाई ये क्लास 10th का ग्रुप है और ये क्लास 11th का ग्रुप है, या 10th ए का है और एक क्लास 10th बी का है, तो ये फिर नहीं करता हम डिवाइड, क्योंकि एक बारी क्लास 10th ए में ए बी है और 10th बी में सी डी है। दूसरे केस में 10th ए में सी डी है और 10th बी में ए बी है, तब नहीं करते।
क्लियर है? बट यहां पर डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा, दोनों सेम लग रहे हैं केस, इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक ग्रुप का नाम नहीं है। और ये सब आपको पता ही है कि सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सर्किल पे वो सारे के सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, और दो नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो अगर मान लो सर्किल में 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनसे कोड्स कितनी बनेगी? ठीक है, तो 3 पॉइंट्स है, 3 में दो दो के कॉम्बिनेशन ले लो आप, 1 2 3, ठीक है, तो जितने दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे, जितने दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी ही कोड्स होंगी। तो आंसर क्या हुआ? 3C2 मतलब 3C1 3 के बराबर। क्लियर है? अब आ जाओ 5C का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वैसे करा चुका हूं मैं, क्वेश्चन 22 करा चुका हूं, बट एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। 5 बल्ब्स हैं, टोटल 5 बल्ब्स हैं, जिसमें 3 डिफेक्टिव हैं और 2 गुड हैं। अब मान लो मेरे पास 3 बल्ब है, सपोज ऐसा होता, मान लो ए बी सी 3 बल्ब है, और मुझे 2 बल्ब पॉइंट्स में ट्राई करना है। अब बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे, तो मैं कितने तरीके से ट्राई कर सकता हूं? ये 2 बल्ब ले सकता हूं ट्राई करने के लिए, बीसी ले सकता हूं और एसी ले सकता हूं, तो 3C2 मतलब ए बी ट्राई करना और बी ए ट्राई करना, 2 बल्ब पॉइंट्स में उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर मेरे पास 5 बल्ब्स हैं, तो टोटल ट्रायल्स कितने रहेंगे? 2 बल्ब पॉइंट्स के लिए मैं ये 10 कॉम्बिनेशन लेकर ट्राई करने जा सकता हूं। ये 10 कॉम्बिनेशन लेकर मैं ट्राई करने जा सकता हूं। उनमें से वो वाले कॉम्बिनेशंस होंगे 3 डिफेक्टिव के दो दो के कॉम्बिनेशंस, जिनमें जिनमें रूम में डार्कनेस होगी, 3C2 3 के बराबर होता है। तो 10 में से 3 केस ऐसे हैं, 10 ट्रायल्स में 3 ट्रायल्स ऐसे हैं जिसमें रूम में डार्कनेस होगी, तो बाकी बचे क्या होंगे? जिसमें कोई ना कोई एक बल्ब ऑन होगा और रूम में डार्कनेस नहीं होगी। तो इन्होंने यही बोला, नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटेड। तो 10 में 60 ट्रायल्स ऐसे हैं जिसमें रूम में लाइट होगी। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद मैं आपको कराता हूं 5C का ही क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन, 17 में क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। अब यहां पर 3 स्टूडेंट्स स्पेसिफिक है, मान लो स्टूडेंट ए है, बी है और सी है, तो यहां पर स्टूडेंट स्पेसिफिक है, तो यहां पर आप फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे। अब 15 मैंगोज है, तो 15 में से 5 कोई भी इसके पास चले जाएं, बाकी 10 में से 5 और जो बच गए वो इसके पास, ठीक है ना? 10C5 और कितने बच गए? 5C5 इसके पास, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 5 होल क्यूब। तो ये बात ध्यान रखना कि यहां पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहां पर हम डिवाइड नहीं करेंगे। और कोई एग्जाम्पल अगर मैं देख लूं एक बारी, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल, क्योंकि हाँ अभी 5D का एक क्वेश्चन कराना है ना, 5D का कराता हूं पहले मैं। 5D का कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने रोका था अभी? 5D का क्वेश्चन नंबर 15। The number of ways in which 9 things can be divided into twice नहीं 3 ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में
आपको दो थिंग्स रखनी है, दूसरे ग्रुप में 3 और तीसरे ग्रुप में 4। तो पहले ग्रुप में 9 में से कोई से भी दो, बाकी दूसरे ग्रुप के 7 में से 7 बच गई, 7 में से कोई से भी 3, और तीसरे के लिए जो बची हुई 4C4, यहां पर भी डिवाइड नहीं करेंगे। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, और ये तो 1 हो गया। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू, 8 की वैल्यू तो पता ही है, 40320 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 6, 1260। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? अब सुनिए, ये एग्जांपल है आपका स्टडी मटेरियल का ही, एग्जांपल नंबर 14। पेज नंबर भी लिख देता हूं, पेज नंबर 5.28, 28 नहीं, सॉरी 20। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें रिलेशन दिया हुआ है 12C5 twice of 12C4 plus 12C3 is equal to 14CX। अब ट्वाइस को क्या लिख सकते हो, दो बारी, 12C4 प्लस 12C4। अब देखिए, हमने पास्कल लॉ पढ़ा था, एनसीआर, और इन दोनों में एक का गैप है, तो ये क्या हो जाएगा, n+1C5, और ये हो जाएगा n+1C, जो इन दोनों में बड़ा है। अब इन दोनों में पास्कल लॉ लगेगा, तो ये हो जाएगा 14C5। और फिर एक चीज पढ़ी थी हमने, अगर एनसीआर एनसीपी के इक्वल हो, क्या पढ़ा था बच्चों? इफ एनसीआर इज इक्वल टू एनसीपी, देन ईदर आर इज इक्वल टू पी और आर प्लस पी इज इक्वल टू एन। या तो 5 और x सेम हो जाएंगे, या फिर 5 प्लस एक्स होगा 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 5 और 9। ठीक है बच्चों, पेज नंबर, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, पेज नंबर 5.24, एग्जाम्पल नंबर 3, ये पढ़िए बच्चों। An examination paper with 10 questions consisting of 6 questions in algebra and 4 questions in geometry। अब एग्जाम में अलजेब्रा में तो 6 क्वेश्चंस हैं और ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चंस हैं। एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच इज टू बी, कम से कम एक तो अटेम्प्ट करना ही है। कितने तरीके से जवाब दे सकते हैं बताओ? एटलीस्ट वन फ्रॉम अलजेब्रा, और साथ के साथ एटलीस्ट वन फ्रॉम ज्योमेट्री। अब अलजेब्रा में से कम एक क्वेश्चन आप कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो? एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन इतने तरीके से कर सकते हो, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, डायरेक्ट हो गया 4C4। और आपको पता है कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट जब 0 से स्टार्ट होता है, बट ये 1 से स्टार्ट हुआ, 2 टू द पावर 6 - 1, 2 टू द पावर 4 - 1।
तो जब भी एटलीस्ट आएगा ना तो हमेशा यही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, मान लो 3 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में से कम एक अटेम्प्ट करना है, तो 2 to the power m-1, 2 to the power n-1, 2 to the power p-1, जितने भी ग्रुप्स होंगे। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब सेट सी का क्वेश्चन नंबर 21। एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 21। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लैंग्वेज है। अ सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, 6-3 डिसीजन अप होल्डिंग द लोअर कोर्ट। मतलब लोअर कोर्ट के ऊपर 6-3 का मतलब 6 और 3, 6+3, 9 में से 6 डिसीजंस रिवर्स कर दिए, एक तरह से ये दिया हुआ है। अब इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव अ मेजॉरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। मेजॉरिटी डिसीजन, टोटल 9 डिसीजंस हैं। मेजॉरिटी डिसीजंस कौन से होंगे, 5 या 5 से ज्यादा वाले। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट 5 डिसीजन दे उसके खिलाफ, या फिर 6 दे, या फिर 7 दे, या फिर 8 दे, या 9 के 9 दे, इन केसेस में डिसीजंस जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे जब 5 या 5 से ज्यादा उसके अगेंस्ट दे, 9 में से। क्लियर है? यही बोला इन्होंने, थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो 9C5 प्लस 9C6 प्लस 9C7, अब इसे सॉल्व करते हैं। 9C5, 9C5 क्या होगा, फॉर्मूला लगा लेते हैं, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, और 9C6 फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3। 9C7 तो 9 इंटू 8/2 हो जाएगा, 9C8 9 होता है और ये 1 होता है, तो ये तो सॉल्व हो गए। अब ये सॉल्व करके पहले वाला कितना आएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 24, 126। 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा 84। दोबारा देख लेते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 6, 84 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 126, ये आ गया 256। 256 तरीके से सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है लोअर कोर्ट को रिवर्स करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए हमारे 5A 5B 5C 5D। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड। पोकर हैंड्स का मतलब गेम होता है, पोकर हैंड्स मतलब 5-5 के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसमें 5-5 कार्ड्स रहते हैं। तो कितने तरीके से नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स हो सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, 52C5। अब एडिशनल के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने सारे ही करने, कुछ 1 और 2 क्वेश्चंस में आप लोगों को हेल्प कर देता हूं मैं, क्योंकि उसके बाद डाउट्स मैं आपके कैसे लूंगा मैंने आपको बता दिया कि डाउट आएगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो आप डाउट्स भी बता सकते हैं, तो उसके लिए उसके बाद मैं आपके लिए क्लास अरेंज कर दूंगा। ठीक है, जिसमें आपके डाउट्स ले लूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में या फिर लाइव, जैसे भी। एडिशनल क्वेश्चन बैंक, इसका 48 देखते हैं। देयर आर 50 स्टेशन ऑन अ रेलवे लाइन। जैसे मान लो मैं सिटी मुजफ्फरनगर है जैसे, और रेलवे लाइन में मुजफ्फरनगर इंक्लूड करते हुए 50 स्टेशन हैं। अब ये आपसे पूछ रहे हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंगल फर्स्ट क्लास टिकट टू एनेबल अ पैसेंजर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। तो ये पूछ रहे हैं 50 स्टेशन है रेलवे लाइन में, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंगल फर्स्ट क्लास टिकट,
सिंगल फर्स्ट क्लास टिकट मतलब एक कितनी टिकट्स बनाई जा सकती हैं टू एनेबल अ पैसेंजर टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। मान लो मैं मुजफ्फरनगर में हूं, ठीक है, और उसके लाइन में 49 स्टेशन और हैं, तो सिटी एक से मुजफ्फरनगर से कितनी टिकट प्रिंट हो सकती है? 49। सिंगल टिकट 49 हो सकती है भाई, मुजफ्फरनगर से मुजफ्फरनगर तो होगी नहीं ना, तो एक स्टेशन से 49 टिकट प्रिंट हो सकती है। तो ऐसे हैं कितने स्टेशन? 50, तो एक से 49, तो 50 से कितना? तो आंसर क्या हुआ बच्चों? 49 इंटू 50, 2450। स्टडी मटेरियल में 91 से 94 तक के आंसर्स जो है बच्चों वो गलत है, ठीक है। मैं अपनी बुक में तो बिल्कुल ठीक आंसर दूंगा, मतलब जो मैं आपके पास बुक है उसमें सही आंसर्स हैं, बट स्टडी मटेरियल खोल के रहेंगे तो उसमें गलत है। तो मैं एक बार आपको आंसर्स बता देता हूँ। जैसे 91 है, द नंबर ऑफ वेज इन हाउ मेनी वेज 6 men कैन सिट एट अ राउंड टेबल, तो नॉर्मल क्वेश्चन होता तो फैक्टोरियल 5 होता। सो दैट all shall not have the same neighbor in any two occasion, मतलब सेम नेबर नहीं होना चाहिए दो ओकेजन में। तो ऐसे में क्या होता है? नो परसेंट द सेम टू नेबर, तो जितने टोटल परमुटेशंस होते हैं अपॉन टू कर दो, जस्ट हाफ केस ले लो, तो आंसर कितना हुआ? 60, 92। 92 में क्या कह रहे हैं? इन हाउ मेनी वेज 6 men एंड 6 women, अगर एक कुछ नहीं कहते तो फैक्टोरियल 11 परमुटेशन होते सर्किल में, ठीक है। अब सो दैट क्या बोला इन्होंने? सो दैट नो 2 men आर टुगेदर, कोई भी 2 मैन एक साथ नहीं आने चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे? आप पहले वुमेन को बिठा दो, अब ये 6 वुमेन है, 6 वुमेन सर्किल में कितने तरीके से अरेंज की जा सकती हैं? फैक्टोरियल 6 - 1। अब एक बार सर्किल का कॉन्सेप्ट लग गया, अब स्ट्रेट लाइन का लगेगा। अब मैन के लिए कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6। अब 6 प्लेसेस पे 6 मैन कितने तरीके से? 6 P 6, तो आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, 86400। एक तो ये 92 हो गया, 93 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज 4 men एंड 3 women आर अरेंज्ड एट राउंड टेबल, नॉर्मल क्वेश्चन होता तो फैक्टोरियल 6 आंसर होता, बट इन्होंने बोला इफ द वुमेन नेवर टुगेदर, वुमेन एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो सभी वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। तो वुमेन को एक स्ट्रिंग में बांध दो, वन ट्रीट करो ये, 1 2 3 4, ये 4 मैन हो गए, और 5 ये एक स्ट्रिंग हो गया, तो 5 लोग सर्किल में फैक्टोरियल 5 - 1, और ये 3 एक साथ होने के बाद आपस में, तो ये वो वाले परमुटेशन होए जिनमें ये तीनों एक साथ हैं, बट ये नहीं आना चाहिए। और टोटल परमुटेशन कितने थे? टोटल अरेंजमेंट सर्किल में कितने थे इन 7 लोगों के? 7 ही हुए ना, फैक्टोरियल 6। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ? इसमें से वाले परमुटेशन हटा दिए जिनमें ये तीनों वुमेन एक साथ हैं, तो ये आंसर हो गया। तो अगर आप आंसर निकालेंगे 720, 24 × 6, 576 आ गया। और अगले का आंसर यही है। अगले में इन्होंने पूछा है कि इफ द वुमेन ऑलवेज सिट टुगेदर, ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हमारा डन हो गया। और कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने आपको बोला है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9358668687, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी जो व्हाट्सएप पे नहीं बताई जाएंगी तो मैं आपकी क्लास ले लूंगा, बट ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा आपके डाउट्स, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड डायगोनल लॉगरिथम होगा, चैप्टर नंबर 1। क्लियर है बच्चों? चलो तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।